आइए वापस दाढ़ की चर्चा की तरफ लौटते हैं। पहले अजय अरोड़ा जी आपके पास आती हूँ, फिर अमित जी आपके पास। अजय जी। देखिए पूर्णिमा जी, कर्नाटक का विषय बड़ा अच्छा विषय है इस टाइम, और बड़ी शालीनता से, मैं कह रहा हूँ बड़ी ईमानदारी से हमारी सरकार पूरे 5 साल पूरी करेगी और आने वाले चुनावों में हम पुनः विजयी हो जाएंगे। ये तो मुझे पहली बात। दूसरी, आज कर्नाटक की भी बात करूंगा मैं, क्योंकि विषय कर्नाटक है। मैं आज ये बात नहीं करूंगा कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल की बात, बिल्कुल नहीं, रेट बढ़ गए, डॉलर का रेट बढ़ गया, सब्जियां महंगी हो गई, दूध महंगा हो गया। आज अच्छा विषय कर्नाटक है। कर्नाटक में हम संभाल के चलेंगे। जिस प्रकार देश का नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, ये देश का नेतृत्व कर रहे हैं। राज्य का डीके शिव कुमार जी और सिद्धारमैया जी बहुत ईमानदारी से करेंगे। और जो जो मेरे साथी अमित जी ने बात की कि वहां पे बेरोजगारी है, अरे बेरोजगारी तो देश में है। रेलवे की भर्ती अब तक नहीं हुई, कितनी सीटें खाली हैं, देश की बात कर रहा हूँ मैं। पूर्णिमा जी, कर्नाटक से थोड़ा मैंने मोड़ दिया, क्योंकि रेलवे के पद खाली हैं, आप नौकरी दे पा रहे, आप भोजन नहीं दे पा रहे, आप एक अजय जी ठीक है, मैंने अमित जी को भी इसीलिए रोका था क्योंकि फिर डिरेल हो जाएगा बेवजह मामला। लेकिन आपने वो कहावत सुनी है कि जब आप सबको खुश करने के लिए निकलते हैं तो आप किसी को खुश नहीं कर पाते। ये मैंने अमूमन सुना है। ये कर्नाटक में एप्लीकेबल होता है या नहीं ये मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन ये अमूमन आम जिंदगी में मैंने देखा है कि जब आप सबको खुश करने की कोशिश करते हैं तो आप सबको खुश नहीं कर पाते। और जो अब फॉर्मूला कांग्रेस लेकर चल रही है, आप इसे मास्टर स्ट्रोक मानते हैं, एक बड़े बदलाव जो आपने आज तक कभी नहीं किया, आपने आप कर दिखाया, बहुत अच्छी बात है, उसके लिए आपको फिर से साधुवाद। लेकिन ऐसा लगता है कि भाई सिद्धारमैया कैंप भी खुश रहे, डीके शिव कुमार कैंप भी खुश रहे, मल्लिकार्जुन खड़गे का भी कैंप खुश रहे, आला कमान में जो आपके 3 पावर सेंटर्स हैं वो भी खुश रह ले। ऐसा हमारा प्रयास है। आपकी बात मैंने बड़ी की, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी बात पे इत्तेफाक रखता हूँ। हम प्रयास करेंगे कि जो जो आपने, मैं तो ग्रुप नहीं कह रहा, हमारी संस्थाएं हैं, ये हमारे काम करने का संगठन है हमारा। हम ये राजनीति कर रहे हैं कि रेवड़ी बांट रहे हैं? सारे नेताओं को खुश रखेंगे तो जनता के लिए कब काम करेंगे भैया? ये तो लग रहा है आप रेवड़ी बांट रहे हैं। आप केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के राज्य के नेतृत्व तक उप मुख्यमंत्री के तौर पर तोहफा पेश करने जा रहे हैं। तो रेवड़ी थोड़ी ना बांटने आए थे, आपको जनता ने रेवड़ी बांटने के लिए चुना था क्या? दूसरे के बीच में बोले, इसे कहते हैं पीड़ा होना। पीड़ा नहीं हो रही है, इन्हें पीड़ा की दवा। लोकतंत्र में जब ऐसी इनको पीड़ा नहीं होगी, इनको पीड़ा नहीं होगी। अजय जी, ये किसी कैंप के नहीं है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे कैंप के भी नहीं है, ये किसी कैंप के नहीं है, तो इनको पीड़ा नहीं होगी। इन्होंने केंद्रीय नेतृत्व की बात की, इन्होंने कहा कि पार्टी ये काम नहीं कर पा रही। अरे बीजेपी के एक्सपेरिमेंट उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आप उसके लिए कुछ बोल रहे, बिहार, आप उत्तराखंड में लगातार मुख्यमंत्री पहले भी रहे, अभी भी मुख्यमंत्री है। 5 साल में परिवर्तन हो गया क्या मुख्यमंत्री का उत्तराखंड में? आपने नीतीश कुमार जी का भी गलत उदाहरण दिया, आप उत्तराखंड का भी गलत उदाहरण दिया। नहीं, दोनों उदाहरण ठीक है दुबे जी, सारी बातें आपने ठीक कैसे मान लो? उत्तराखंड में कैसे मंत्री बदल के मुख्यमंत्री? उससे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ये 5 वर्ष पूर्व होने, मतलब 5 वर्ष कंप्लीट होने में आ रहा है। अगले वर्ष जो है चुनाव है उत्तराखंड में। मैं अमित जी का जवाब ले लेती हूं। ठीक है अजय जी, अमित जी पूर्णिमा जी, देखिए अजय जी ने एक चीज तो स्वीकार कर लिया कि इनके दल में गुटबाजी है। डीके का एक अलग गुट है, सिद्धारमैया का एक अलग गुट है, खड़गे जी का एक अलग गुट है। ठीक है, पीड़ा तो मुझे नहीं लग रहा कि आपको हो रही है, इसलिए मैं अपनी बात कंप्लीट जी पूर्णिमा जी, देखिए इस पूरे प्रकरण में हम एक चीज मिस कर गए कि इसमें खड़गे जी का क्या रोल रहा। जब खड़गे जी से पूछा जाता है कि आपके कर्नाटका के मुद्दे पर क्या कहना है, वो कहते हैं कि मुझसे मत पूछिए, राहुल गांधी बताएंगे। उस व्यक्ति की स्थिति सोचिए, कर्नाटक से वो नेता आते हैं, इतने बड़े दलित चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी में, और वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट, एक दलित चेहरा, इतने बड़े दलित चला। तो जो अहिंदा की जो हम बात कर रहे हैं, चर्चा में जो निकल कर आया अहिंदा का वोट बैंक, उस अहिंदा में से दलित को तो आपने बाहर पहले ही कर दिया, क्योंकि खड़गे जी का जो अपमान आपने इस पूरे प्रकरण में किया है, उसके लिए दलित तो आपको दोबारा कर्नाटक में वोट देने नहीं जा रहा 2028 में। इसकी बात आप मानकर चलिए, इसकी बात आप मानकर चलिए, ये स्पष्ट है।
जिस तरीके से जितनी बेइज्जती खड़गे जी की इस पूरे प्रकरण में हुई है, गणित आपसे पूरी तरीके से निकल गया है। अब आप 2028 में उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि वो आपको दोबारा वोट देंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। स्टीफन डेविड जी, चाहे सत्ता में कोई भी काबिज, 10 सेकंड पूर्णिमा जी, चाहे सत्ता में कोई भी काबिज हो, सिद्धारमैया हो, डीके हो, सुक्खू हो, प्रतिभा जी हो, कि कोई भी काबिज हो, इनका एक ही प्लानिंग चलता है, इनका एक ही मॉडस ऑपरेंडी चलता है कि एक परिवार एक रिमोट, ताकि 10 जनपद से सब कुछ कंट्रोल होता रहे, एक परिवार उसको कंट्रोल करता रहे। सारे जगह जहां जहां भी इनके सरकारें हैं वो उस एक परिवार के लाइफस्टाइल को फंड करते रहे, उसके विदेशी दौरों को फंड करते रहे, जो कि टूल किट जो इनका चलता है, देश को टुकड़े टुकड़े कर देने का टूल किट, उसको फंडिंग होती रहे। एक ही चीज नहीं अमित जी, ठीक है, ठीक है, हर चीज में ये देश के टुकड़े टुकड़े करने का टूल किट ले आते हैं, ये सब बातें करना बंद करिए। नहीं, ये सब बातें करना बंद करिए सर। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है और लंबे समय तक इस देश को चलाने वाली पार्टी है, तो मुझे नहीं लगता कि बार बार इन बातों को लाना चाहिए। आप पॉलिटिकल इक्वेशंस पर, अमित जी, आप पॉलिटिकल इक्वेशंस पर बात करिए, इनकी कमियों पर बात करिए। ये चुनाव हार गए 99 राहुल गांधी की चुनाव में सेंचुरी पार लगा दी, आप उस पर करिए, मुझे उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये सब बातें नहीं होंगी। स्टीफन डेविड साहब, मैं आपके पास आती हूँ। ओके सर, स्टीफन डेविड साहब, यस सर, सो सॉरी फॉर मेकिंग यू वेट सर। सिद्धारमैया may step down from the chief minister's post sir, but आपको लगता है रियलिस्टिकली वो उस पावर सेंटर से खुद को दूर रख पाएंगे? when Congress is thinking to shift him to Delhi and मार्गदर्शक मंडल जिसे हम कहते हैं डेविड साहब, उसमें रखना चाहते हैं, पर लगता है सिद्धारमैया इसके लिए तैयार है? No, he will not shift to Delhi national politics. He prefers to be in Karnataka, and because High Command ultimately rules, that is why he was asked to step down, and he has agreed to step down. Eventually, he would love to retire in his home state. Though he was offered the Rajya Sabha seat, he declined. He didn't want it. He will want his son to be made the deputy CM. That is the plan. But he will prefer to be playing his own, in his own way. He will have his own influence within his party in Karnataka. But it will be interesting to watch what role he will be offered to play in Karnataka, because he prefers to be in the state. And it is very clear that the High Command eventually had its way. It was already a plan. Last time when the election happened, I had already said that Shiv Kumar will take the second half after the, when they crossed the mid path, 2.5 years. It was just a matter of time. This should have happened some months ago. Right. Because this is what was agreed by both Sonia Gandhi and Mallikarjun Kharge and Rahul. Ultimately, they are the High Command. And whatever the Ala Command says happens. Abide by what they say. And Shiv Kumar will eventually complete his term. That is what will happen. ठीक है उमेश जी, जल्दी से आपसे एक सवाल लेना चाहती हूँ कि अब जब कांग्रेस ये कह रही है कि ये बड़ा बदलाव कर रही है कर्नाटका में और 2028 का भी विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक में है, अब ऐसे में इस सो कॉल्ड स्मूथ ट्रांजिशन के साथ या एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करने के बाद या सिद्धारमैया के नाम पर जो भी चीज़ें हो उनको काउंटर करने के साथ साथ 2028 में एज पर कांग्रेस अपने आप को देखेगी, या एक ओपनिंग छोड़ दे रही है या एक रास्ता छोड़ दे रही है बीजेपी के लिए कि बीजेपी कल को ये कह सके कि देखिए ओबीसी नेता का अपमान कर दिया इन्होंने, सिद्धारमैया को हटा दिया, इनका जीत में बड़ा रोल था? देखिए राजनीति में तो चित्त भी मेरी और पट भी मेरी दोनों खेला जाता है, और उस पर नतीजों पर उसकी व्याख्या की जाती है, तो इसलिए दोनों ही बातें कह सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा सटीक बात है जो आपने कहा कि वो जो एंटी इनकम्बेंसी हो गई है। हालांकि सिद्धारमैया ने देवराज अरस का 7 साल 240 दिनों का मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड इसी साल जनवरी में तोड़ा था, तो इसका मतलब कि वो कर्नाटक के सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन इतना उनके रहने के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी जो रही है, आप याद कीजिए एक बात, इस पूरी चर्चा में कहीं से नहीं आई
और मैं भी थोड़ा भूल गया, फिर याद आया। आप याद कीजिए पिछले साल के बेंगलुरु के पानी की दशा को, कि वहां टेक कंपनियों ने अपने सारे लोगों को जो गैर जरूरी था कहा था कि अपने अपने प्रदेशों को लौट जाइए, वहीं से काम कीजिए। ये हालत हो गई जो हमारा एक तरह से साइबर का केंद्र है सबसे बड़ा। तो निश्चित तौर पर बुरी स्थिति है बेंगलुरु की। जो ट्रैफिक व्यवस्था है, अगर आप गई हो तो पता है कि किस तरह से वहां की स्थिति है। तो जो एंटी इनकम्बेंसी है, सत्ता विरोधी लहर है, उसको थामने की कोशिश है। और कांग्रेस ने एक बदलाव की राजनीति जरूर की है, भले कांग्रेस के नेता ऑन द रिकॉर्ड इसको स्वीकार न करें, लेकिन छत्तीसगढ़ में खुल करके टीके सिंहदेव ने स्वीकार किया था, कहा भी था कि भूपेश बघेल को 2.5 साल के लिए बनाया गया था और मुझे अब दिया जाना चाहिए, जो नहीं दिया गया। तो एक बड़ी बात ये, लेकिन उमेश जी, क्योंकि मैं पर्सनली टीके सिंहदेव साहब की मैं पर्सनालिटी को समझती हूँ, इसीलिए पर्सनली ये कह पा रही हूँ। डीके शिव कुमार की तरह वो उस तरीके के अग्रेसिव लीडर नहीं रहे कि लड़ पड़े, दबाव की राजनीति करें, तो इसीलिए वो शांत हो गए, इसीलिए वो शांत हो गए। लेकिन डीके शिव कुमार शांत नहीं हुए। डीके शिव कुमार ने ये मेक श्योर किया कि अगर ये कहा गया था तो ये पूरा हो, क्योंकि डीके शिव कुमार जब सरकार बनी थी तो ये चाहते थे कि आधिकारिक तौर पर यह ऐलान किया जाए कि यह सरकार 2.5 साल के फॉर्मूले पर चलेगी, लेकिन इसका आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ और जो डीके शिव कुमार चाहते थे वो उन्होंने करवा दिया है। इसके साथ साथ सवाल ये भी बनता है सर, पूर्णिमा जी, एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि वो कंटेंडर जो एकदम से नेचुरल कंटेंडर चीफ मिनिस्टरशिप के डीके शिव कुमार ही थे। सिद्धारमैया जी ने ठीक वैसे ही दांव मारा था जैसे 2023 के चुनाव में उन्होंने मारा था, अशोक गहलोत जी ने मारा था, सॉरी 2018 के चुनाव में। तो कुछ वैसी स्थिति थी। तो ये वहां की स्थिति ऐसी ही रही है। लेकिन ये है कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस अपनी, अमित जी 10 सेकंड दे पाऊंगी, मेरे पास समय नहीं है। अमित जी 10 सेकंड। नहीं, बिल्कुल 10 सेकंड। अभी जो बोल रहे थे मानवर, उनकी बात में जोड़ते हुए 2023 में जब इलेक्शन हुआ था ना पूर्णिमा जी, तो ये कहा जाता था कि सिद्धारमैया वोट लेकर आएंगे और डीके शिव कुमार नोट लेकर आएंगे। तो वोट पर जो है नोट की राजनीति जीत गई है। ये चीज स्पष्ट हो गई है कि नोट का जो प्रभाव है वो सबसे ज्यादा है और नोट का प्रभाव ही कांग्रेस पार्टी में चलता है, ये स्पष्ट हो गया है। ठीक है अजय जी, मेरे पास टाइम नहीं है, आपका रिएक्शन में नहीं ले पाऊंगी, सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन कर्नाटक में नेतृत्व बदल रहा है या सिर्फ सत्ता का चेहरा बदल रहा है? कांग्रेस आने वाले समय के लिए खुद को मजबूत कर रही है या अपने लिए एक संकट पैदा कर रही है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस ने पहली बार वो किया है जो आज तक नहीं हुआ था। 2.5 साल के फॉर्मूले के साथ चेहरा बदला गया है कर्नाटक की राजनीति में और मौका मिला है डीके शिव कुमार को। आपका शुक्रिया अमित तिवारी जी, अजय अरोड़ा जी, आपका भी धन्यवाद। सौरभ दुबे जी, उमेश चतुर्वेदी जी, स्टेफन डेविड साहब, धन्यवाद आपका दहाड़ की चर्चा में शामिल होने के लिए।